देखिए, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं और आपने इस वीडियो को ओपन किया है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको बाल झड़ने और बाल झड़ने से रुकने तक का पूरा रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है? आप इस वीडियो पर नए हो और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मेरी कंडीशन क्या थी, वो आपको दिख ही रही है स्क्रीन पर। मेरे बाल इतने झड़ चुके थे। अब उसके बाद मेरे बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आपके सामने ही है, ठीक है? 16 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए और इस चैनल पर मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करता हूँ। यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ मैं क्लियर कराता रहता हूँ। जब भी आता हूँ तो एक नॉलेज इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका जैसे हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि हेयर फॉल स्टार्ट होता है हमारी के एक एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जैसे मेरा 18 साल से स्टार्ट हो गया था, मतलब 12th में था, मेरे बाल झड़ना शुरू हो चुके थे, ठीक है? मेरे बाल लगभग 5-6 साल रेगुलर झड़े, ठीक है? क्या होता है कि जब हम एक एज पर होते हैं, जिस टाइम पर हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसी टाइम पर यदि आपके बाल को झड़ना है, तो वो भी स्टार्टिंग काम हो जाता है, ठीक है? मतलब कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आना है, तो यहाँ से चेंजेस ये वही स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपकी बॉडी में हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ऐसे ही आपके बाल में कुछ हार्मोन होते हैं, वहाँ पर भी वो वर्क करते हैं आपके हेयर में, ठीक है? हालाँकि आपकी पूरी बॉडी हार्मोन से ही चलती है, तो इसमें क्या होता है कि जो बाल हैं, बालों का जो जड़ होती है, जड़ों का सीधा नस से कनेक्शन होता है और जब वो कनेक्शन टूट जाता है, वो कनेक्शन टूटने का एक डीएसटी काम करता है, तो वो क्या करता है, वो तोड़ने का काम करता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि आपकी जो जड़ें हैं, जड़ों में प्रोटीन, विटामिन जो भी उसको ज़रूरत होती है, वो चीज़ें नहीं पहुँच पाएँगी, तो आपकी वो चीज़ धीरे-धीरे आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? ये कनेक्शन जब एक बार टूट जाता है, तो फिर दोबारा ये कभी नहीं जुड़ता, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका हेयर फॉल शुरू हुआ है, तब तो आपका हेयर फॉल रुक सकता है। यदि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब आप शुरू में सतर्क हो जाते हो, तो आपके बाल रुक सकते हैं, ठीक है? ये चांसेस होते हैं। यदि आप सोचो कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, 2 साल 4 साल हो चुके हैं और इसके बाद आप दवाइयाँ खाओ या कुछ भी करो, जो कनेक्शन टूट चुका है, तो वो कनेक्शन अब नहीं जुड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ में नोटिस किया है, वो चीज़ मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मेरा जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, मेरा जो ग्रोथ फैक्टर मेरे बालों को मिलना बंद हो चुके, फिर वो कभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? ना अभी भी स्टार्ट है। तो अब इसका क्या हो सकता है, कैसे अब ये बात है, कैसे आए, क्या हुआ, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या होता है कि जैसे आपके बाल यदि झड़ रहे हैं, तो अब ग्रोथ फैक्टर आप पीआरपी कराकर बाहर से आपके पीआरपी का यदि आपको पता नहीं है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपको पीआरपी का मिलेगा, तो इसको तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो आपको ये इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या होता है, पीआरपी होती है, पीआरपी से आपके बालों को क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर दे दिए जाते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं, ग्रोथ करते रहेंगे और जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा, उसका जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो अपना काम खत्म कर देंगे, तो उसके बाद फिर से आपके बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से आपको क्या करवाना होगा, पीआरपी करवाना होगा। तो आपके बाल धीरे-धीरे करके रुके रहेंगे, मतलब कि स्टेबल रहेंगे। आप सोचो कि आपको हेयर फॉल कुछ टाइम तक, मतलब ये समझ लो कि 5 साल, 10 साल जितना आपको बचाना है, जितने आपको इन बालों को बचाना है, यदि आपको हेयर फॉल हुए स्टार्ट बहुत टाइम हो गया, तो इसमें क्या होगा कि डिले होते जाते हैं। एक दिन हेयर फॉल तो होना ही है। यदि आप सोचो कि आपका हेयर फॉल हमेशा के लिए रुक जाए, तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बची कि अब वो रोक दे। हाँ, किसी-किसी का रुकना संभव है, क्योंकि उनका क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर जो कनेक्शन होता है, वो ठीक हो जाए, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा मैं डीप में नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप समझ जाओ बात को, कि आपके जो जड़ें होती हैं, जैसे आपका एक पौधा होता है, जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों को ग्रोथ फैक्टर मिट्टी देती है, वैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी भी ग्रोथ फैक्टर देती है उनके लिए। तो वो ग्रोथ फैक्टर देना बंद कर देती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपका मतलब कि आपकी फसल बेकार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से काम होता है, जो कि मुझे आपको समझाना था। मैंने पीआरपी का बता दिया कि पीआरपी करवाओ, जब तक आप पीआरपी करवाते हो, तब तक आपके बाल रुकेंगे, फिर झड़ जाएँगे, ठीक है? अब ट्रांसप्लांट की बात आते हैं। जैसे आप ट्रांसप्लांट कराओगे, आप बालों को ग्रोथ फैक्टर नहीं लोगे, पीआरपी नहीं कराओगे, मेडिसिन नहीं लोगे, तो आपके वो भी बाल झड़ेंगे, ठीक है? वो कैसे झड़ेंगे? ऐसे नहीं होंगे कि आप बिल्कुल एकदम से गंजे हो जाओगे। होगा ये कि बस वो पतले हो जाएँगे, थोड़ा बीच में गैप दिखने लगेगा, आपका सिर दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से
ये चीज़ें सामने आएँगी। तो आप ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बिल्कुल खुला-खुला बता दिया। मैं यूट्यूब पर आकर कभी भी ना तो झूठ बोलता हूँ, ना ही मैंने किसी को कभी गलत सजेशन दिया है। मेरे साथ जो-जो हो रहा है मैं आप लोगों को शेयर करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को ये जानकारी मैंने दे दी है। इसके अलावा बालों को आपको झड़ने से रोकना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप या तो पीआरपी करा सकते हो। पीआरपी के साथ आपको मेडिसिन लेना होगा। मेडिसिन में एक होती है बायोटिन जिसमें हमें विटामिन्स मिलते हैं। इसके अलावा एक फिनास्ट्राइड होती है। फिनास्ट्राइड क्या करती है, जो हमारे जो मिट्टी का जड़ों से के बीच में रुकावट है, उस रुकावट को ख़त्म करने का काम करती है डीएसटी। डीएसटी ब्लॉकर टैबलेट, मतलब उसका बोलते हैं फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड से लोग डरते हैं क्योंकि वो क्या करती है, जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, जो डीएसटी जो रोक रहा है, दोनों के बीच में गैप बन रहा है, तो उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है। मतलब कहीं न कहीं हार्मोन्स को रोकने का काम कर रही है। तो लोगों को ये लगता है कि ये हार्मोन जो रोकने का काम कर रही है, ऐसा ना हो कि हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनको ना रोकते, तो इस डर से कुछ लोग नहीं लेते हैं, ठीक है? यदि आप इसको लेते हैं, आपको कुछ ऐसी डिसीज़ दिखती है, तो आप डॉक्टर से बात करके इसको बंद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा के लिए काम रुक जाए। कभी आपको टैबलेट लेने से आपको वीकनेस या कुछ भी फ़ील ऐसा हो रहा है, तो आप डॉक्टर से डिस्कशन करके आप उसको बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैंने फिनास्ट्राइड का बता दिया, उसके बाद बायोटिन का बता दिया, जिससे हमारे ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, जिससे बालों को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा बाल उससे ही उसी से मोटे होते हैं, झड़ते भी नहीं हैं। यदि झड़ते हैं तो उगते आते हैं, काम ये लगा रहता है, ठीक है? इसके साथ में आप पीआरपी भी करा सकते हो। तो पीआरपी, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। आप एक इसका स्टेप बना लो कि हमें इतने टाइम में ये काम कराना है। जैसे 4 महीने, 5 महीने में इस काम को कराना है, तो आप फिक्स कर लो, डॉक्टर को फिक्स कर लो और उसके बाद आप लगातार करा दिया करो, तभी आपके बाल रुक पाएँगे और बाल हेल्दी रहेंगे, ठीक है? जितने लोग भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, जितने लोग भी यूट्यूब पर आते हैं, जितने लोग भी शेयर करते हैं, सभी लोग टाइम पर पीआरपी कराते हैं, सभी लोग टाइम पर बायोटिन लेते हैं, जो मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो लोग टाइम पर करते हैं, ठीक है? यदि आप स्टार्टिंग फेज़ पर हो और आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप चाह रहे हो कि हम हेयर फॉल हो रहा है, उस हेयर फॉल को रोकना है, तो स्टार्टिंग में आप जल्दी से दवाई करा लें, जल्दी से आप 5-6 महीने पीआरपी ले लें, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो तुरंत ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी मिट्टी क्या हो जाए, बंजर हो जाए और उसके बाद आपकी जो पौधा है, पौधे की जड़ के लिए कभी ग्रोथ फैक्टर ना ही मिले। आप कितनी भी फिर उसमें दवाइयाँ डालो, छिड़काव डालो, जब आपकी मिट्टी ही कोई काम की नहीं है, तो आपके बाल नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। इसके बाद फिर आपके पास ट्रांसप्लांट कराना फाइनल सॉल्यूशन होगा। इसके बीच में आप बिल्कुल भी पैसा बर्बाद ना करें। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, लास्ट में मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, ठीक है? इसलिए आप पहले ही वो फैसला ले लें, बीच के स्टेप को बिल्कुल भी ना देखें। मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, इसके बाद भी मुझे कभी-कभी फेस करना होता है कि हेयर फॉल होता है मेरा, है कि नहीं? उसको भी मेंटेन करना होता है, पीआरपी लेनी होती है, सारा कुछ करना होता है, ठीक है? तो आपको भी ध्यान रखना है कि यदि आप इस फील्ड में आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमें बालों को बचाना है, हमें वैसे ही दिखना जैसे मैं आज दिखने लगा, ठीक है? तो आपके लिए कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ या आप टाइम-टाइम पर पीआरपी लें, टाइम-टाइम पर मिनॉक्सिडिल लें लगाएँ और इसके अलावा फिनास्ट्राइड लें, बायोटिन लें, सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप दवाइयाँ खाओगे यहाँ-वहाँ की फालतू, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपके बाल भी नहीं बचेंगे। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते कि यदि आपका हेयर फॉल रुक जाए तो, ठीक है? आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। लोग शुरू में भरोसा नहीं करते हैं, बाकी आप जैसे ही 4-5 साल काम करोगे अपनी बॉडी पर और पैसे खर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ना तो पैसा बर्बाद करें, ना ही फालतू टाइम वेस्ट करें। सीधा डॉक्टर के पास जाएँ, जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ से पीआरपी लें और पीआरपी के साथ दवाइयाँ लें। तो दवाइयों के साथ 6 महीने का पूरा कोर्स करें प्रॉपर, उसके बाद आपके बाल नहीं अच्छे रुकते नहीं हैं, तो आपको सीधे-सीधा क्या करना है, या तो बाल झड़ने का इंतज़ार करना है। यदि आपके बाल नहीं झड़ने का इंतज़ार करना है, तो देखो मेंटेन तो आपको हमेशा ही करना है। तुरंत ट्रांसप्लांट कराओ, ट्रांसप्लांट कराने के बाद तुरंत अपना एक फिक्स कर लो कि हमें 6 महीने या 4 महीने में एक पीआरपी लेना है, ऐसे-ऐसे टाइम पर दवाइयाँ लेना है। रेगुलर दवाइयाँ खाने से ना कोई नुकसान होता है, ना मेरोक्सिड लगाने से नुकसान होता है, किसी भी चीज़ से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। जो 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल तक जिनके हेयर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो लोग इसी तरीके से अपना जो भी ट्रांसप्लांट है उसको मेंटेन करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है? मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो मैंने जो नंबर दिया है इसके नीचे टाइटल में, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसमें मैं भी आपकी मदद कर दूँगा, कोई भी आपको ज़रूरत है तो आप बात कर सकते हो, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।